जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं, दुकान से ले आते हैं। तो दूसरा, हम लाते भी नहीं है, मंगवा लेते हैं। तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन, प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना। महाराज जी, केवल अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही नाम जप किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे। भगवान की भी मिलन का संयोग बन जाएगा और लौकिक सुख भी मिल जाएंगे, पक्का लौकिक सुख मिल जाएगा। तो हम अगर ये कि केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप पूर्ण हो जाएंगे, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण हैं, तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है। वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए, अब वो हमारे साथ छल कर रहा है तो बड़ी कृपा कर गई, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है, यहाँ सब छलिया है। जब तक तुमसे स्वार्थ है तो तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, तुमसे बढ़ के मिल जाएगा, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। अगर आप गलत आचरण करके, जैसे एक दिन चर्चा हुई थी कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, रोग, भय, मृत्यु, ऐसे डाल लीजिए। चाहे जितना आप कमा लीजिए, परिणाम जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, वही आपको आएगा। अधर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये 10% देने की बात आई, धर्म से कमान तो नहीं समझते थे कि आप ऐसे आदमी हो गए। त्याग, विषय भोगों का त्याग, नींद का त्याग, हंसी मजाक का, मनोरंजन का त्याग। त्याग के बिना शांति असंभव है। जगत प्रीति का त्याग, बहुत वार्ता करने के स्वभाव का त्याग। ये 5 बातें भजनानंदी में नहीं होती। विषय भोग नहीं होता, नींद छक्के वो नहीं लेता, हंसी मजाक नहीं करता, जगत प्रीति नहीं रखता, और बहुत प्रकार की वार्ता उसे अच्छी नहीं लगती। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो जाने अनजाने में तुम्हारे पाप हुए हैं सर्व पाप के अंतर्गत आ गए। वो कह रहे अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापों से पवित्र कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में होकर मेरा भजन करो। आखिरी बात है अब जीवन की भी, मेरे विषय में कौन क्या कहता है, अगर ये चिंतन बनाए रखोगे तब तो निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। उसकी मौज, हम क्यों उसकी मौज में अपनी मौज मिलाए, हम तो अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में। लोग अपनी मस्ती में रहना नहीं सीखते, लोग दूसरों के व्यवहार से दुख सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं। कोई कभी संसार में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, कभी अनुकूल व्यवहार करता है, कभी प्रतिकूल व्यवहार करता है, क्योंकि द्वंद्व का नाम दुनिया है। हमको अपनी मस्ती में रहना। तुम्हारा मन आवे हमको अच्छा कहो, तुम्हारा मन आवे बुरा कहो, तुम्हारा मन है हम अच्छे बुरे जैसे अपने प्रभु के। झूठ से भी भक्ति करने लगे तो साचा भक्त बन जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम झूठे झूठे राम राम कहेंगे तो राम तो सत्य है ना, वो अपना काम करेगा, हमारे हृदय में सत्य प्रकाशित कर देगा। हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर हम झूठे से भी करेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। लगाव ही प्रेम है। जितना लगाव बढ़ जाता है उसी को शास्त्रीय भाषा में प्रेम कहते हैं, ग्रामीण भाषा में लगाव कहते हैं। हमारा जहाँ लगाव होता है, मन का जुड़ना ही तो लगाव है। मन का जुड़ना, मन को अच्छा लगना, मन से अपनापन करना,
इसी को तो प्रेम कहते हैं। जो हम शरीर में लगाव किए हैं, शरीर संबंधियों में लगाव किए हैं, यदि वही लगाव प्रभु में लग जाए तो वो प्रेम हो जाता है, वही धीरे धीरे प्रेम बन जाता है। काम कर रहे हैं, राधा 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 झाड़ू लगा रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, राधा 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 राधा, तो आपको पाप कर्म से बचाएगा नाम। आपको भय लगेगा कि मैं पाप नहीं करूंगा, फिर आपका मन अच्छे अच्छे भाव देने लगेगा, भाव में एक आनंद आने लगेगा। दो पंडित बैठे हुए थे तो एक भगत आए और बोले चलो निमंत्रण प्रसाद पालो। तो भूखे थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों गए, प्रसाद पाए तो 11-11 रुपया दक्षिणा दी भगत ने। अब दोनों दरवाजे से निकले तो भगत ने दोनों के चेहरे देखे तो एक प्रसन्न थे और एक दुखी थे। जो प्रसन्न थे उनसे पूछा आप खुश क्यों हो? बोले आज भोजन का भी ठिकाना नहीं था तो भोजन भी मिला और 11 रुपया मिले, इसलिए खुश है। दूसरे से पूछा तुम दुखी क्यों हो? बोले हमने सोचा चाहत कोई जजमान मिलेगा 51 रुपया देगा, तुमने 11 दिया, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं। अब आप बताइए दुख का कारण क्या है? मूर्खता। अगर आप विवेकवान हैं तो आप गरीबी में बड़े सुख से रह लेंगे, रोग होते हुए भी बड़े सुख से जी लेंगे। और मूर्ख हैं तो अरबपति होते हुए भी सुसाइड की बात आ जाएगी। ये संसार ऐसा है कि इसमें सुख कुछ है ही नहीं, दुखालयम है। अगर कोई भी सृष्टि में युगल सरकार से बढ़कर अच्छा लगता है तो नाश निश्चित है साधक का। कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए। युगल सरकार के चरणारविंद के उनके समान ऐसे ही मन सिखाता है। बस बस अभी विषय भोग लो, भजन तो जीवन भर करना है, भगवान तो मिल ही जाएंगे, पतित पावन है, चलो भोगो, सावधान। थे बड़े अद्भुत महापुरुष। उनसे जब कोई प्रश्न करता तो यही कहते, नारायण जितना तुम जानते हो क्या उतना आचरण में उतार लिया? जितना जानते हो तो उत्तर आता सबका कि नहीं, क्योंकि सब बहुत जानकार हैं। आप किसी के हाथ जोड़ के पास बैठ जाओ, भगवत प्राप्ति कैसा होगा एक क्षण में बता देगा। गांव गली में देखा है ना, चार बैठे हैं बातें कर रहे हैं, पड़ोसी कोई पधार गया ना, फिर वहां जो चर्चा हो, भैया संसार नाशवान है। जब चलेंगे लेके तो कहेंगे राम नाम सत्य है, राम बोलो मुक्ति। उनकी समझ में नहीं आ रहा, वो समझते हैं ये गीत गाया जाता है जाते समय। अरे उस समय कम से कम समझ लो क्या तुम बोल रहे हो। सत्य क्या है? प्रभु का नाम, और इसी का जप करोगे तो मुक्त हो जाओगे। पर वो समझ में नहीं। उपदेश शब्द किसी से भी पूछ लो, पक्की बात, जो चले सो महात्मा। केवल प्रवचन करे और चले ना तो ये तो नाटक हुआ। मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्या हम जैसे कमजोर और दुबले भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? इसका रहस्य अवगत कराएं। इसका कारण है ब्रह्मचर्य। तो इनको किसी को चिंता नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जो कुछ होगा महाराज जी देख लेंगे। और हमें इसलिए चिंता लेके जो कुछ होगा श्री जी देख लेंगे, और श्री जी को इसलिए चिंता लेके उनके जो प्रीतम है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है वो देख लेंगे। यहाँ से वो देख लेंगे। और आप खुद देखना चाहते हो? बाबा हम चाहते हैं आप भी, हमारा भी आप देख। आपने एक वीडियो में बोला था कि आपके शिष्य लोग को तो आप सबको निकुंज कंफर्म्ड है महाराज जी, तो हम लोगों के लिए कैसे होगा महाराज जी? अब ये तुम देखो, आप हमसे कितना प्यार करते हो, कितना समय। इनका कोई नहीं, माँ पिता परिवार होते हुए भी कोई नहीं, सब मन मार करके ऐसे हैं। तो अब बहुत कठिन है ना, तो इनकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो फिर और क्या करेंगे? आप सोचो, जिन्होंने हमारी आज्ञा पर हर भोग को लात मार दिया और हमारे लिए प्राणपण से खड़े हैं, रजे लगा के पीला कपड़ा बलिया पहन के सब त्याग कर, तो इनकी जिम्मेदारी क्या? हमारा कर्तव्य नहीं कि इनको हम पूर्ण रूप से, कि तुम्हारे भजन में कमी होगी तो भी हम तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएंगे। बाबा रहते थे, नागा बाबा, वो बच्चों के साथ खेलते रहते थे, ऐसे नंग धड़ंग रहते थे, वो हष्ट पुष्ट शरीर। तो कुछ उद्दंड जवानों ने, मतलब मानसिकता जो इनकी गिरी हुई थी, तो एक वैश्या को तय किया तो कहा बाबा को आप परेशान करना। तो बच्चों के साथ खेलते हुए बाबा को कमरे में ले गए, बच्चों को निकाल दिया और वैश्या को बंद कर दिया। थोड़ी देर में वैश्या की चीखने की आवाज आने लगी, तो दरवाजा खोला गया तो देखा गया पीली वाली ततैया ना सैकड़ों वैश्या के ऊपर चपके बाबा आई नहीं हुआ। बाबा गांव के किनारे बच्चों के साथ खेल रहे, तो वो दिव्य हो गया ना शरीर।
पंचभूत शरीर तो नहीं क्रॉस कर सकता दीवार को, लेकिन दिव्य शरीर क्रॉस करके दीवार से वो बाहर हो गए। और वहां उनकी लीला, वैश्या को सोचना चाहिए था कि हमको तय किया जा रहा है एक संत को गिराने के लिए, तो उसको दंड मिला। सैकड़ों ततैया पीली वाली जो बड़ी होती है वो सब चिपकी, वो चीख रही थी वो। तो जो भजन करते हैं, भजन करते करते उनका शरीर दिव्य हो जाता है। फिर उनके साथ जो भगवान लीला करते हैं वो ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त में इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य होती है। जिस अंक को आप चाहते हो कि अगर इतना रुपया हो तो मैं सुखी हो जाऊं, तो उतना रुपया वाला है भारत में, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो शांत नहीं है। वो भी सुख शांति के लिए खोज कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में। ऐश्वर्य में, वैभव में सुख नहीं है। सुख भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में है। संसार को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम कहा है। तो सबसे बड़ा सुख विवेक और सबसे बड़ा दुख अज्ञान, मूर्खता। दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। सावधान धैर्य पूर्वक चलो, सब ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो। संयम नियम ही हमारा धन है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो। पूज्य महाराज जी, पकड़ने चलो नहीं। भाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में इसकी। ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन। ठंडी है, कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। हमारे में जोश होना चाहिए, हमारा में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। वो तभी होगी जब अध्यात्म से जुड़ोगे। भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और उत्साहित रहो और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं है। अधर्म की बात अलग है, धर्म और सही मार्ग में चलने के लिए ये मैं नहीं कर सकता, ये डायरी में नहीं। हमें जो सत्मार्ग में करना है वो हम करेंगे। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली, अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज, जिनके चरणों को
दुलार करते हैं, उन भगवान के बच्चे हो, उन भगवान के अंश हो। तुम में अपार सामर्थ्य, तुम अपनी शक्ति को जागृत करो और जागृत करके भगवत प्राप्ति करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते। इसलिए खूब नाम जप करो। जबान हिलाने में क्या जाता है? राधा 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 राधा। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्म करो भगवान को समर्पित करो, खूब नाम जप करो। कितना भयानक कष्ट होता होगा उस समय जब शरीर छूटने का समय है, प्राण आसक्त है शरीर पर, मन बुद्धि आसक्त है। मैंने बहुत मेहनत से मकान बनाया है, बहुत परिश्रम से हमने अमुक धनराशि एकत्रित की, बड़े परिश्रम से हमने ये पद पाया, बहुत बहुत जो जो संग्रह किया वो सब जा रहा है। जहां में जाना है पता नहीं है, क्या हमारा होगा हमें पता नहीं। तब महान भयानक उसके अंदर चिंता प्रकट होती है। ए भाई, इसी चिंता से मुक्त होने के लिए हरि नाम है, राधा नाम है। अगर नाम जप करोगे तो ये चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हें बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, ना शरीर छूटते समय ना परलोक में। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। जैसे जैसे आप प्रियालाल के पदों को गाएंगे तो देख लेना, प्रारंभ में अनुभव नहीं होता, बस गुरुजनों की बात मानकर चला जाता है। जैसे प्रारंभ में तत्काल औषधि असर नहीं करती, वो जड़ से रोग को नष्ट करती है आयुर्वेदात्मिक औषधियां, पर हम वैद्य पर विश्वास करके औषधि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही हम रसिक जनों की आज्ञा का विश्वास पूर्वक पालन करें, फिर रस का स्वाद आ जाता है। अभी प्रारंभ में पहले हमारे मलिनता, पापाचरण, अनर्थ की निवृत्ति होगी, चाहे नाम जप से हो चाहे लीला गायन से हो। तो प्रारंभ में आप जहां पद गायन करोगे तो मन भाग गया, कौन सी पंक्ति कौन सा पद पूरा हुआ पता नहीं चलेगा, लेकिन गाते रहिए, एक दिन वही मन उन पंक्तियों में डूब जाएगा। आपको दिखाई देगा जो पद में है वही नेत्रों में झलकने लगेगा, विश्वास कीजिए। तो दिमाग में गंदगी आ रही, हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना, हमने यहाँ सत्संग में कहा कि जिसको लगता है राधा के कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहाँ चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया मत देना। पूरा जीवन हो गया, तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो, पूरा जीवन हो गया विश्वम्भर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा के कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहाँ रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा उसी दिन यहाँ प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेगा। रोटी 13 से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ, 100 रुपया निकाला, घट हम मांग के खाते हैं। जो बोला उसे स्वीकार कर चल। और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे, खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस में दुनिया, कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये 4 सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही, अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है, सरकारी ये सब बिजली है जिसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दो, जो चढ़ा दिया ठीक नहीं, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग, ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा? आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़ी नमस्कार, उसका स्वागत।